नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। आज थर्ड जनरेशन जो कि नौकरी करने के कारण अपने माँ बाप से अलग रह रही है और अलग रहने के कारण बच्चे दादा दादी से विमुख हो रहे हैं, रिश्तेदारों से विमुख हो रहे हैं। बच्चों में संवेदना की कमी हो चली है। माता पिता के पास समय नहीं कि अपने बच्चों के पास बैठकर थोड़ा सा भी समय यापित कर सकें। तो ऐसे दौर में जब बच्चे कहीं बाहर निकलते हैं, किसी दादा दादी को देखते हैं, तो बच्चों के मन में बहुत सी संवेदनाएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसका शीर्षक है रॉक स्टार दादाजी। ट्रेन में बैठते ही दीपू ने मम्मी के पर्स से मोबाइल निकाला, ईयरफोन लगाए, खेलना शुरू कर दिया। मम्मी विनीता ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आखिर कितनी बार समझाए कोई, वैसे भी उनका मूड ठीक नहीं था। अभी तो यूरोप टूर की थकान भी नहीं उतरी थी कि कहीं शोक में जाना पड़ रहा। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़ती हैं। दीपू के स्कूल की छुट्टियां थी तो उसे भी साथ लेना पड़ गया। 8 वर्षीय इस तूफान को संभालना विनीता के बस की बात नहीं थी। तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा मोबाइल लेकर एक कोने में बैठा रहेगा, विनीता के पति पराग ने घर से निकलते हुए उसे कहा था। यह क्या कम परेशानी है, समझ नहीं आता ये मोबाइल देखने की गंदी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। इस मोबाइल फ़ोन के कारण आजकल के बच्चे हाथ से लिखना, किताबें पढ़ना भूल गए हैं। उसी समय बेटे इधर खिड़की से देखो, कितनी सुंदर वादियां हैं। अपनी ट्रेन का इंजन मुड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। कानों में एक वृद्ध सह यात्री के स्वर पड़े तो विनीता वर्तमान में लौट पड़ी। बेटे का ध्यान बाहर की ओर आकर्षित करने का उस सह यात्री का प्रयास और मंतव्य समझकर विनीता शर्मिंदा हो उठी, लेकिन दीपू के जवाब ने उनकी शर्मिंदगी और ज़्यादा बढ़ा दी। स्विट्ज़रलैंड में ऐसे बहुत से दृश्य देखे थे। पूरा यूरोप ही एकदम साफ और सुंदर है। बस हमारे ही देश में गंदगी और गर्मी भरी पड़ी है। दीपू ने उस बुजुर्ग सह यात्री को जवाब दिया। एक बात बताओ बेटे, यदि तुम्हारे दोस्त का घर तुम्हारे घर से ज़्यादा साफ और सुंदर है तो क्या तुम वहाँ जाकर रहने लग जाओगे? दीपू मोबाइल फ़ोन भूलकर सोचने की मुद्रा में आ गया। फ़ोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए आसपास बैठे यात्री भी उत्सुकता से देखने लगे। सज्जन हंसने लगे। नहीं ना, तुम अपने ही घर को स्वच्छ और सुंदर बनाओगे। अच्छा यह बताओ, तुम्हें पुस्तकें पढ़ना पसंद है? मेरे पास ढेर सारी कॉमिक्स हैं। कार्टून के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियाँ भी हैं। उस सज्जन ने सीट के नीचे से अपना बैग खींचकर पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे मशहूर किरदारों से जुड़ी किताबें एक के बाद एक निकालनी शुरू कर दी। आसपास बैटमैन, स्पाइडरमैन बनकर कूदते फांदते अब तक की लोगों की नाक में दम किए हुए बच्चे भी वहाँ पर आकर जुट गए, लगे अपनी अपनी पसंद की किताबें खींचने। दादाजी ये, दादाजी वो की पुकार से डिब्बा गूंज उठा। विनीता की आश्चर्य और उम्मीद भरी नज़रें पुस्तकें टटोलते दीपू पर टिक गई। एक महिला सहयात्री ने टिप्पणी की, दादाजी आप तो चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, पर मानना पड़ेगा बच्चों बड़ों सबको व्यस्त कर दिया है आपने। दादाजी ने नज़रें उठाकर देखा। वाकई बच्चों के साथ साथ डिब्बे के बड़ी उम्र के सहयात्री भी मोबाइल फ़ोन रखकर किताबें उठा उठाकर पन्ने पलटने लगे।
कई तो आसपास से बेखबर पूरी तरह पढ़ने में तल्लीन हो गए। दादाजी मुस्कुरा उठे। लत अच्छी हो या बुरी, एक बार लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों बड़ों सबको लिखने पढ़ने की लत लग जाए। अपने पोते पोती को छुट्टियों में दिन भर टीवी और फ़ोन में घुसा देखकर मैंने घर पर यह छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की थी। आरंभ में मुझे टाइम देना पड़ा, अब तो बच्चे ही आपस में मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सफ़र पर निकलता हूँ तो उसी खजाने का थोड़ा सा हिस्सा रख लेता हूँ। वाह, आपके पास रहने वाली माँओं का सिर दर्द खत्म हो गया होगा, विनीता ने उत्सुकता दर्शाई। बिल्कुल, बच्चों में लिखने पढ़ने की आदत विकसित हो रही है सो अलग, वरना कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन ने तो आजकल के बच्चों का लिखना पढ़ना छुड़ा ही दिया। हाँ, यह बात तो दादाजी सही कह रहे हैं। कानाफूसी होने लगी। बच्चों के दादाजी अब जगत दादाजी बनकर सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। दादाजी इन सब से बेपरवाह बच्चों का परिचय जानने में जुटे थे। दीपू उर्फ दीपंकर, मन्नू, मानस, चिंकी, नाम्या, नन्ही चिंकी, जिसने अभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अचानक पूछ बैठी, आपका क्या नाम है दादाजी? स्कूल में भी? नन्ही चिंकी ने हैरानी से पूछा तो सारे बच्चे हंसने लगे। पगली, दादाजी स्कूल नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं। सच? पर मेरे घर में तो नहीं है। मुझे तो प्ले स्कूल से लौटकर घर में अकेले ही रहना पड़ता है। वहीं बैठी चिंकी के माता पिता के चेहरों पर अपराध बोध उभरने लगा। दादाजी ने तुरंत स्थिति संभाल ली। बेटी, वे तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए नौकरी कर रहे हैं, और देखो इससे तुम कितनी जल्दी स्मार्ट और आत्मनिर्भर हो गई हो। यह तुम्हारा प्राइज़ पिंकी और नटखट गिलहरी। अपना पुरस्कार पाकर चिंकी खुशी से झूम उठी। मम्मी से पिंकी की कहानी सुनने लगी। अन्य बच्चे उम्मीद से दादाजी को देखने लगे। दादाजी उनका मंतव्य समझ गए। अच्छा बच्चों, बताओ तुम किस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? वह कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? बीच में कौन से बड़े स्टेशन आते हैं? सही जवाब देकर अपनी पसंद की कॉमिक्स बुक लेकर डब्बू खुशी खुशी मम्मी पापा को दिखाने चला गया, तो बाकी बच्चे उम्मीद से अगले सवालों का इंतज़ार करने लगे। दादाजी ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। पिछला स्टेशन कौन सा था? मकराना। क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर से प्रसिद्ध बनी इमारत ताजमहल। अमर चित्र कथा रामायण पर गड़ाए नज़रें बैठी। मिन्नी ने अंतिम सही उत्तर देकर झट से रामायण उठाकर ले ली। मुझे राम सीता अच्छे लगते हैं। रावण तो घमंडी था, तभी तो दशहरे पर उसे जलाते हैं। चिराग ने तो अपना ज्ञान बघारा। इसलिए बच्चों, हमें बांसुरी की तरह होना चाहिए, फुटबॉल की तरह नहीं। कैसे? कोई समझा सकता है? सभी बच्चे बड़े भी सोचने की मुद्रा में आ गए, पर बाजी मारी मिन्नी ने। फुटबॉल घमंडी है, अपने अंदर भरी गई हवा को अपने पास ही रख लेती है, इसलिए लोग उसे पाँवों से ठोकरें मारते हैं। बांसुरी विनम्र है, अपने अंदर फूंकी गई हवा को मधुर स्वर लहरी के रूप में लौटाती है, इसलिए सब होंठों से लगाना चाहते हैं। श्री कृष्ण भी। वाह वाह, सब ने उन्मुक्त कंठ से मिन्नी की तारीफ़ की। यह मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। वे मुझे पुस्तकों से अच्छी अच्छी कहानियाँ और बातें बताते हैं। यह रामायण मैंने उन्हीं के लिए ली है, इसे भी हम मिलकर पढ़ेंगे। मिन्नी के पापा ने गर्व से बेटी की पीठ थपथपाई, तो कई जोड़ी आंखें उन पर टिककर बहुत कुछ सोचने को विवश हो गई। दादाजी को तो और बच्चों का भी सोचना था। अब कौन बच्चा मुझे यह बताएगा कि कौन सा स्टेशन किस खाने की चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपने देश प्रांत के बारे में इतनी जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। दीपू के चेहरे पर फिर हताशा की रेखा खिंच गई। प्राइज़ पाने के सारे मौके उसके हाथ से निकलते जा रहे थे।
किंतु प्रणव ने उत्साहित होकर जवाब देना शुरू कर दिया। सेंदड़ा के दही बड़े, ब्यावर की तिलपट्टी, नसीराबाद की कचौड़ी, बस करो भाई, मेरे मुंह में पानी आने लगा है। वाकई हमारे देसी व्यंजनों का जवाब नहीं। चलो अब एक अंतिम सवाल, आप में से किसने हाल ही में विदेश यात्रा की है? दादाजी का सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि दीपू खुशी से चिल्ला उठा, मैंने मेरा प्राइज़। बेटा पूरा सवाल तो सुन लो, आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? दीपू सोचने की मुद्रा में आ गया। सबकी नज़रें उस पर टिकी थी, विशेषकर विनीता की। अपना देश। अब मैं अपना देश और विशेषकर अपना प्रांत राजस्थान का पूरा घूमना और देखना चाहूँगा। बहुत खूब। दादाजी ने अपनी बैग से एक सुंदर डायरी और उतना ही आकर्षक पेन निकालकर दीपू को थमा दिया। यह प्राइज़ तुम्हारे दूसरे जवाब के लिए है बेटा। विदेश घूमना, वहाँ पढ़ने जाना बुरी बात नहीं है, पर उसकी तुलना में अपने देश को हीनता का भाव रखना, हमेशा के लिए विदेश में ही बस जाना मेरी नज़र में उचित नहीं है। निसंदेह हमें वहाँ की स्वच्छता और अनुशासन को अपनाना चाहिए, पर अपनी सभ्यता का, अपने संस्कारों का भी गर्व करना चाहिए। अपनी उच्च शिक्षा का प्रयोग अपने देश को उन्नत बनाने के लिए करना चाहिए। तुम लोगों की सोच पर इस देश का भविष्य टिका है। हम सबको तो तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करके तुम बच्चों को बोर नहीं करूँगा। दीपू अभी भी अपनी डायरी और पेन में ही खोया हुआ था। उसकी मासूमियत पर रीझ दादाजी उसके कान में फुसफुसाए, अब हमेशा ऐसी ही सोच रखकर अच्छे बच्चे बने रहना। देखो मम्मी कितना गर्व अनुभव कर रही है। विनीता की आंखें गर्व से झलक आई। आपके छोटे से घर का गुग्गल आपकी मम्मी हैं। उन्हें सब पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक। फिर गला खंगार कर दादाजी ज़ोर से बोलने लगे, दीपू बेटा, मैं चाहता हूँ इस डायरी में तुम रोज़ एक निबंध लिखो, अपनी विदेश यात्रा या रेल यात्रा, अपनी बकेट लिस्ट। मैं लिखूँगा, मम्मी को पढ़ाऊँगा, पर आपको कैसे पढ़ाऊँगा? आप तो पता नहीं आज के बाद फिर कभी हमें मिलोगे भी या नहीं। दीपू उदास हो गया। कुछ समय साथ बिताए सफ़र में दादाजी से आत्मीयता महसूस करने लगा। शायद बाकी बच्चे भी जुदाई का गम अनुभव करने लगे, क्योंकि सभी के चेहरे उतर गए थे। अरे इसमें क्या है, जो भी लिखो तस्वीर खींचकर अपनी मम्मी के मोबाइल से मुझे भेज देना। सारे बच्चे यात्री दादाजी को आश्चर्य से देखने लगे। विनीता ने साहस करके पूछ ही लिया, पर आप तो स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर आदि के खिलाफ हैं ना? नहीं, अरे भाई, विज्ञान ने इतने आविष्कार किए हैं तो हमें उनका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम अति का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि विज्ञान वरदान ना होकर अभिशाप बन जाता है। अब विनीता और कुछ और मम्मियाँ भी खुलकर सामने आ गई। यही हम भी अपने पति और बच्चों को समझाना चाहती हैं। घर में रहते हुए घर वालों से संवाद न बनाए रखकर टीवी, मोबाइल आदि से चिपके रहना रिश्तों में दूरियां ला देता है। नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन घर में घुसते ही ऑफिस को दिमाग से बाहर रख देती हूँ। यही अपेक्षा पति और बच्चों से भी करती हूँ। टीवी, लैपटॉप से चिपके देख कोफत होती है। डब्बू की मम्मी ने अपनी बात रखी। डब्बू और उसके पापा ने स्वयं को सुधारने का वचन दिया। विनीता का स्टेशन समीप आ रहा था। उसने सामान समेटना शुरू किया। दीपू को मानो होश आ गया। दादाजी जल्दी से अपना नंबर दीजिए, मैं मम्मी के मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। हमें भी सारे बच्चे चिल्ला उठे। दादाजी ने नंबर बोला। सब बच्चों ने अपनी अपनी मम्मी और पापा के मोबाइल में नोट कर लिया। फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, आपस में खुसर पुसर भी करने लगे। क्या हुआ? दादाजी मुझे पूछे बिना ना रह सके, मैंने कर लिया। खुशी से दीपू चिल्लाया। पर क्या? सब अभिभावक और दादाजी हैरान थे। हम आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, दादाजी का नंबर किस नाम से सेव करें,
क्योंकि दादाजी के नाम से कईयों के मोबाइल में नंबर सेव हैं। दीपू ने बताया। फिर एक सम्मिलित स्वर में गूंजा, मैंने सेव किया है, रॉक स्टार दादाजी, हुर्रे, हम भी इसी नाम से सेव करेंगे। बच्चे चिल्लाए, दादाजी रॉक्स। बच्चों के साथ साथ सारे यात्री भी उल्लास से चिल्ला उठे। आपके घर में भी दादाजी हैं, वो रॉक स्टार दादाजी हैं। आप अपने दादाजी के साथ प्रेम कीजिए, आस पड़ोस के दादाजी को अपना दादाजी बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहानी आप में संवेदना जागृत करती है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।